फ्रेंड्स, इमोशंस या जज्बात हर इंसान में पाए जाते हैं और ये कुदरती हैं। हमारे इमोशंस तीन चीज़ों से बनते हैं: सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स। ये तीनों चीज़ें क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस जो किसी काम, वाक्य या डिस्कशन के दौरान हासिल होता है। अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने नीट क्लियर कर दिया, जैसे ही रिजल्ट देखा वो बहुत खुश हो गए। खुशी उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है यहाँ, और रिजल्ट देखने से पहले उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या तो नर्वस हो सकता है या फिर एक्साइटेड। जैसे ही वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं। जैसे बहुत खुशी में गूज़बम्स आ जाते हैं, आंसू आते हैं, उससे में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह लाल हो जाता है। गम में पल्स रेट डाउन हो जाती है, तब भी आंसू आते हैं। जैसे ही ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देने लगती है, हम अपना बिहेवियरल रिस्पॉन्स देने लगते हैं। जैसे खुशी में स्माइल करते हैं, गम में बुझा बुझा चेहरा बनाते हैं, गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बहस करते हैं, वगैरह वगैरह। इमोशंस की कुल 5 किस्में होती हैं, जिनको मजीद अलग अलग टर्म से जाहिर करते हैं। वो कौन सी किस्में हैं, चलिए देखते हैं। इमोशंस: डिस्गस्ट, सैडनेस, फियर, एंगर। जब भी हम हैप्पी, लव, रिलीफ, कंटेंटमेंट, जॉय, प्राइड या एक्साइटमेंट को महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं, सेटिस्फैक्शन और कंपैशन महसूस करते हैं, तो हम एन्जॉयमेंट वाले इमोशंस में होते हैं। जब भी हम डिसलाइक फील करते हैं या फिर ऑफेंडेड फील करते हैं, हॉरिफाइड, जब हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और फील करते हैं कि हम विड्रॉल वाली सिचुएशन में हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर डिस्गस्ट वाली इमोशंस चल रहे हैं। जब भी हम लोनली फील करने लगते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, या फिर ट्रबल्ड महसूस होते करते हैं, या फिर मिजरेबल सिचुएशन में होते हैं, तो हम सैडनेस वाली इमोशन रखते हैं। जिस वक्त हम चीज़ों को लेकर वरीड हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, टेरिफाइड हो जाते हैं, किसी हादसे से पैनिक हो जाते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं, डिस्परेट हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं और स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो हम फियर वाली इमोशंस रखते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कॉन्ट्ररी सिचुएशंस में आते हैं, बिटर फील करने लगते हैं, या फिर इरिटेट हो जाते हैं, और या फिर चीटेड फील, तो इन सिचुएशंस में हम एंगर वाली इमोशन को रखते हैं। इमोशंस एक साइकिल की तरह काम करते हैं और ये बहुत स्पीड से होता है। बेक वक्त कभी कई सारे इमोशंस महसूस कर सकते हैं। हमेशा इमोशन को एक बैलेंस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सट्रीम इमोशन से हमारा करियर, रिलेशनशिप और पर्सनालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़िंदगी में आने वाले अलग अलग सिचुएशन में सही इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है और एक बैलेंस्ड वे में अपने इमोशन का इजहार करना चाहिए, जिसे इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बी प्रोडक्टिव, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक यू।